ये सब डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और आप अपना काम जारी रखेंगे। वो पुराना वाला यार क्या मोटिवेट करना, किससे? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। पर्पस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करने के लिए, जिससे अपलोडेड लेक्चर की इंफॉर्मेशन विद इन टाइम उन तक पहुंच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ी देते हैं। देखें भाई, देखो इन्वेंशंस का अपना एक क्रम रहा है, आप जानते ही हैं। पहला चैप्टर था प्यारे आपका, हाँ याद है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, कोई होगा तभी तो फील्ड होगी। और फिर अगला क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फील्ड होगी, पोटेंशियल होगी और कैपेसिटी होगी। तो कोई खड़ा थोड़ी रह गया, दौड़ेगा, दौड़ेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट। अगला चैप्टर करंट डेंसिटी। चार्ज दौड़ गया तो मूविंग चार्ज या करंट लीव्स मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक वाला चैप्टर हो गया आपका। फिर मैंटिज में रुके, मैंटिज में मैटर। अब मैटर रोटर करके आप बैठ गए हो, अब नया चैप्टर आपका शुरू हो गया है और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, असल में होता क्या है मेरे प्यारे, अब हमने ये देखा था, देखते बहुत हैं हम आप, तो हमने ये देखा था कि जो सोलेनाइड है, क्या है? सोलेनाइड। में जब हम किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा जब करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, करंट जब इसमें फ्लो कराते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेट। अब आप जानते ही हैं, क्लॉकवाइज रहे तो साउथ पोल होता है और एंटी क्लॉकवाइज रहे तो कैसा पोल होता है? नॉर्थ पोल होता है। अब यहाँ देखा जाए अभी तो करंट की डायरेक्शन यहाँ ऐसे चल रही है करंट, तो ये आपका कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज है, ये पक्का साउथ पोल होगा। और ऐसे ही देखते हैं कि ये वाला एंड आपके सामने कर दें तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। और हम लोग अभी राइट हैंड थंब रूल भी लगाएं तो इस सोलेनॉइड को हम होल्ड करें ऐसे कि फिंगर से हमारी राइट हो इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जा रही है किधर से किधर? साउथ पोल से नॉर्थ पोल, अंदर की ओर। और बाहर की ओर किधर से किधर हो जा रही है? नॉर्थ से साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, अब मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है, तो तुम लोग जानते ही हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि करंट यदि मैग्नेट बना सकती है, क्या मैग्नेट करंट बना सकता है? ठीक है, आप यहां देख रहे हैं, आप करंट ने क्या किया? मैग्नेट बना दिया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है आपका, क्या मैग्नेट जो है वो करंट जो है बना सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर के पहले जो है दो चीजें सर्च हो गई हैं आपकी। क्या क्या सर्च हो गई हैं? इस चैप्टर के पहले आप सोलेनॉइड जान चुके हैं और गैल्वेनोमीटर जान चुके हैं। गैल्वेनोमीटर आप जानते ही हैं क्या है? गैल्वेनोमीटर जो है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सर्किट में करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। करंट के प्रेजेंस को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर जिसका पॉइंटर अभी 0 पे है, करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब ऐसे ही मतलब कि थोड़ा एक भूमिका बनाते हैं। तो मन में क्वेश्चन तो था कि क्या जो है मैग्नेट करंट प्रोड्यूस कर सकता है, ये मन में क्वेश्चन था। तो फैराडे जो है अपने साथ हमेशा मैग्नेट लिए रहते थे। क्या लिए रहते थे? मैग्नेट। और ये अपने दोस्तों से डिबेट कर रहे होते हैं। दोस्तों से क्या कर रहे होते हैं? डिबेट कर रहे होते हैं। तो फैराडे जो भी कहते हैं उनके दोस्त, नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे होगा। फिर फैराडे कोई और कॉन्सेप्ट देते, कोई और लॉजिक बोलते, तो उनके दोस्त बोलते नहीं नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे होगा। अब फैराडे अंदर से बहुत गुस्सा लगा। ठीक है, अब
थोड़ा बड़े हो गए थे, छोटे होते पटक के मारते जो है। अच्छा हम गलत कह रहे हैं, तुम सही कह रहे हो, आप बताते हैं। लेकिन अब फैराडे जो है भाई, फैराडे तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो फैराडे जब गुस्सा लगी उनको तो अपने हाथ में लिए थे मैग्नेट। अब मैग्नेट को गुस्से में फेंके वो, अब मैग्नेट को गुस्से में फेंके तो बाई चांस वो मैग्नेट जो है, वो मैग्नेट जो है बाई चांस वो इस सोलेनाइड की ओर बढ़ गया। ये कोई प्लान नहीं था, और तुरंत जो है गैलोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो बाकी दोस्तों ने, जैसे होता नहीं कि क्या फेंके, मतलब क्या फेंका इन्होंने, तो सब लोग उधर घूमे, और उधर घूमे तो गैलोमीटर का पॉइंटर हिल रहा था। ठीक है, तो फैराडे से पूछे सारे दोस्त क्या फेंके, तो उन्होंने कहा कुछ भी फेंके हो, आपसे क्या मतलब। अरे जो भी फेंके हो आप, गैलोमीटर का पॉइंटर हिल रहा है। अब तो फैराडे सरप्राइज, क्या गैलोमीटर का पॉइंटर हिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहां तो कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है ही नहीं है। ओ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि करंट प्रोड्यूस हो गई हो, मैग्नेट फेंके। फिर अभी सोचा जा ही रहा था कि कैन मैग्नेट कैन प्रोड्यूस करंट, और यहाँ करंट प्रोड्यूस हो गई थी क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक सोर्स था नहीं, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट कर रहा था, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो गई। तो फैराडे के मन में बड़ी खुशी हुई, इसका मतलब मैग्नेट ने करंट प्रोड्यूस कर दिया। तो दोस्तों को इन्होंने बताया कि मैग्नेट फेंके, क्या बताया, मैग्नेट फेंके। फिर मैग्नेट लेके आए, आराम से सोलेनाइड के पास ले जाया गया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैग्नेट को तेज से फेंके, फिर करंट प्रोड्यूस हो गई। इनको समझ में आ गया if there will be relative motion between magnet and solenoid या coil, then the current set up in the coil, that current known as induced current। ठीक है, इस होल फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये जो गुस्सा थी वो सब खत्म हो गया, क्योंकि जब कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो पड़ोसियों से, पट्टीदारों से, ठीक है, जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो कुछ पल के लिए खत्म ही हो जाता है, सब मिलजुल लेते हैं, नया बच्चा पैदा हुआ। अब जो है फैराडे भाई साहब ने, अब इसको लैब में ये लोग डिमॉन्स्ट्रेट किए, फैराडे और हेनरी ये सब मिलके। तो करते क्या है जरा देखें, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अब जैसे ये सोलेनाइड है, क्या है, सोलेनाइड है, और सोलेनाइड में लगा है गैल्वेनोमीटर, और एक कोई मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट खूब तेजी से सोलेनाइड की ओर आ रहा है, तो जो मैग्नेट है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, आप समझ लो जैसे सीक वाली झाड़ू नहीं होती है, वैसे समझिए आप। तो मैग्नेट आगे आएगा तो सीक जो है इसके अंदर ज्यादा इंटर करने, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा इंटर करने लगेगी, और इससे लिंक्ड जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो तुरंत जो है इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट। कैसे प्रोड्यूस होगी, करंट जो प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो उस कारण का अपोज करेगी जिसके कारण खुद प्रोड्यूस हो रही है। मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि लेंजर लॉ में आता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वह उस रीजन का अपोज करेगी जिसके कारण खुद प्रोड्यूस हुई है। आप कह सकते हैं नालायक औलाद, पापा संसार में लाए, पापा एक टांग पकड़ लटक गया, ऐसा समझिए आप। तो मेरे प्यारे, तो यहां जब करंट आएगी तो करंट आने के बाद जो है ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट इधर आने के कारण करंट आई तो मैग्नेट को आने नहीं देगी, आने से रोकेगी। आने से रोकने का मतलब अट्रैक्शन की रिपल्सन, रिपल्सन, रिपल्सन मतलब लाइक पोल का अनलाइक, लाइक पोल, तो यहां वो लाइक पोल बना देगी, इधर बना देगी नॉर्थ पोल, इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल इधर बनने का मतलब है करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगी। करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो वायर के पीछे से आएगी करंट, फिर ऐसे घूमते हुए करंट यहाँ इंटर कर जाएगी, और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ। अब इन्होंने क्या किया, अब जो है अगले पल मैग्नेट को दूर ले जाने लगे, मैग्नेट को दूर ले जाने लगे।
यहाँ गैलोमीटर है गैलोमीटर है। अब ये आपका मैग्नेट पास था, कहाँ था, पास। अब पास से दूर ले जाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पास से दूर ले जाया जा रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी मैग्नेट पे इंटर की हुई थी, अब मैग्नेट जब दूर जाने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलना शुरू हो जाएंगी, मतलब इसके अंदर की मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगेगा, फिर इंड्यूस करंट आएगी। और इंड्यूस करंट जब अब आ जाएगी तो वो क्या करेगी, इंड्यूस करंट अब आके, है ना, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, यदि सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट जनरेट होगी, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो उस रीजन का अप्रोच करेगी जिस कारण से खुद प्रोड्यूस हुई है। अब मैग्नेट के दूर जाने के कारण प्रोड्यूस हुई है, मैग्नेट के दूर जाने के कारण प्रोड्यूस हुई है। अब जो करंट आएगी मेरे प्यारे, वो करंट मैग्नेट को दूर जाने नहीं देगी, दूर नहीं जाने देगी तो रोकेगी, रोकने के लिए बहुत सही अट्रैक्शन, यहां कौन सा पोल बना देगी, साउथ, इधर कौन सा बना देगी, नॉर्थ। इधर साउथ पोल बना देगी तो साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज, अब करंट क्लॉकवाइज चलनी चाहिए, करंट क्लॉकवाइज चलने के लिए अब करंट डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, और यहां से करंट ऐसे, और ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। अब यही काम यहां हो सकता है, थोड़ा इसको हल्का सा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक। अब हम यहां पर एक सोलेनाइड है और एक सोलेनाइड यहां भी है, और दो अलग अलग सोलेनाइड बगल बगल रखे हैं, और इसमें जो है ये हेलिकल फॉर्म में वाउंड किया गया है इंसुलेटेड कॉपर वायर, और यहां लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, और यहां भी हेलिकल फॉर्म है। और अब प्यारे जो है यहाँ पर आपका एक सेल है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी है ये, और यहाँ रेजिस्टेंस है, हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, पहले ज्यादा रहा होगा, अभी स्लाइडर को इधर ले आ रहे हैं, स्लाइडर को इधर ले आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब जरा आप ध्यान दें, अब हो क्या रहा है, रेजिस्टेंस को आप, पहली बात तो यहाँ करंट डायरेक्शन क्या है जरा देख लें आप, करंट डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन है, इसके थ्रू यहाँ ऐसे इंटर कर जाए। अब देखा जाए तो इस इंड पर ऐसे चल रही है करंट, और ये इंड आपके सामने करे तो कौन सा वाइज है, हाँ क्लॉकवाइज, ये साउथ पोल है, और ये कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अब जरा देखें, अब एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जब इसको इधर स्लाइड करेंगे तो सर्किट में रेजिस्टेंस, हाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है आपका बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। या बी की जगह पर आप लिख सकते हैं म्यू जीरो म्यू आर एन आई, और ए है ही है, और कॉस थीटा। अब जरा देखो, यहां जब इसको इधर ले आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ रही है, करंट के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो यहां जब इसको पास ले आ रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, और इस सिचुएशन में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने का मतलब है पास लाना, पास लाना मतलब इंड्यूस करंट आएगी, पास आने नहीं देगी, पास आने नहीं देगी तो क्या करेगी, रिपेल करेगी, रिपेल करने के लिए कौन सा पोल बना देगी, इधर नॉर्थ इधर साउथ बना देगी। फिर से ध्यान दें, यहाँ रेजिस्टेंस कम हो रहा है, करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ भी बढ़ी थी, पास आने पे तो फील्ड लाइंस बढ़ी थी, पास आने पे इंड्यूस करंट आके पास आने से रोकी थी, मतलब रिपेल की थी, तो यहाँ भी रिपेल करेगी, रिपेल के लिए लाइक पोल्स बनाएगी, लाइक पोल बना बैठ गई वो,
अब यहाँ नॉर्थ पोल दिखाया गया है, अब नॉर्थ दिखाया गया है तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन हो गई और पॉइंटर गैल्वेनोमीटर के इधर डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब सेम सिचुएशन में यहाँ पर फिर सोलेनाइड है, यहाँ भी सोलेनाइड है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस पर भी वाइंडिंग की गई है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, इसकी इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग की गई है। फिर से क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर भी वाइंडिंग की गई है। यहाँ बैटरी लगी हुई है, फिर रेस्टेट लगा हुआ है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम ये यहाँ था और इसे इधर स्लाइड कर रहे हैं, इधर ले जाने मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो करंट यहाँ ऐसे चलेगी और ऐसे एंटर करेगी, पेन का कलर बदल लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे चलेगी, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, देख ही रहे हैं आप। अब करंट डायरेक्शन यहाँ देख रहे हैं आप कैसी है, क्लॉकवाइज। ये साउथ पोल होगा, फिर से ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। अब जरा देखें, अब आप एक्चुअली रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट कम हो रही, करंट कम हो रही, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स कब कम हो रहा था, पास आने पे कम हो रहा था, दूर जाने पे। इसका मतलब दूर जाने का केस है, इसका केस है दूर जाने का। अब दूर जा रहा है तो जैसे इंड्यूस करंट आएगी दूर जाने से क्या करेगी, रोकेगी। रोकने के लिए कौन सा पोल बनाएगी, वो अपोजिट पोल, क्योंकि अट्रैक्शन चाहिए रोकने के लिए, तो यहाँ साउथ बना देगी या नॉर्थ बना देगी। और साउथ यहाँ मिलेगा तो साउथ का मतलब करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, यहाँ करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी और पॉइंटर ऐसे भाग जाएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक, और भी हो सकता है मामला। अब जैसे अब डबल सोलेनाइड नहीं है, सिंगल सोलेनाइड है। ठीक है, और ये कनेक्ट है, फिर रेजिस्टेंस है और इसको इधर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, जरा ध्यान दें, मेन करंट किधर होगी, प्लस से चल के करंट, ये मेन करंट है। ठीक, और अभी जरा देखें यहाँ पे, हम रेजिस्टेंस को हाँ कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, करंट क्या हो रही है, हाँ करंट ज्यादा हो रही है। और करंट ज्यादा हो रही है तो फिर फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, इंड्यूस करंट जब आएगी, करंट ज्यादा हो रही है ना, तो इंड्यूस करंट जब आएगी तो मेन करंट का अपोज करेगी, क्योंकि वो करंट को कम करना चाहिए, क्योंकि करंट बढ़ रही तो बढ़ने नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ इसे सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे, इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे, यहाँ पे दो की जरूरत है, यहाँ अकेले से ही काम हो जा रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगा किसी कॉइल या इलेक्ट्रिकल सर्किट से लिंक, ठीक है, तब तक इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट यदि डेवलप हुआ, यदि सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी कि वह ऐसी करंट प्रोड्यूस करेगी कि जो जिस कारण से प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट, उस कारण का ही अपोज करेगी, मतलब अपने ही प्रोडक्शन के कारण का अपोज करेगी। ठीक है, तो यहां देखो, यहां ये मैग्नेट पास आ रहा था, इंड्यूस करंट आई और वो ऐसा यहाँ पोल बना दी कि जिसको पास आने से रोक रहा है, मतलब नॉर्थ बना के रिपेल करने लगी। यहाँ ये दूर जा रहा था तो इंड्यूस करंट आई, साउथ पोल बना के अट्रैक्शन से रोक रही है उसको। ठीक है, अब बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है इसका मतलब पास आ रहे हैं, फिर लाइक पोल जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा तो समय अनलाइक पोल जनरेट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने का मतलब पास आने का केस, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने का मतलब दूर जाने का केस। तो ये क्यों रटना है, क्योंकि यहाँ पास आना दूर जाना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे फ्लक्स बढ़ रहा है
तो फिर लाइक पोल, फ्लक्स कम हो रहा है अनलाइक। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो माइनस एन डी पाई बी बाई डी टी होता है। ये इनका पहला लॉ है। और दूसरे लॉ को हम लेंज लॉ भी कहते हैं, लेंज लॉ भी कहते हैं दूसरे लॉ को। वैसे लेंज लॉ इसी में है, फैराडेज लॉ में ही लेंज लॉ भी है, जरा ध्यान दें। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि यह उस कारण का अपोज करेगी जिससे ये खुद प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, उस कारण का अपोज करेगी। ठीक, कुल मिला के आप देखें जरा, अभी ये फाई भी कांस्टेंट हो जाए, फाई भी कांस्टेंट हो गया तो डी बाई डी टी मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फाई भी को कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। फाई भी जब बदलेगा, फाई भी क्या होगा? बदलेगा। फाई भी को हमेशा क्या रहना है? वेरिएबल रहना है। क्या रहना है? वेरिएबल। फाई भी कांस्टेंट हुआ नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ गायब, इंड्यूस्ड करंट भी गायब। ठीक है, अब फ्लक्स है क्या? फ्लक्स की डिफिनेशन में आप ये जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू द surface known as magnetic flux। ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे तब भी बात किए थे। या फाई बी इज इक्वल टू होता है आपका बी डॉट ए, बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी कह सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, पहली बात तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। या बी की प्लेस पे आप लिख सकते हैं म्यू जीरो म्यू आर एन आई, ए हाई है, कॉस थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर आप जानते हैं थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के कभी कभी पूछा जाता है कि वैरी करने के तरीके कितने हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को वैरी करने के तरीके कितने हैं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने तरीके से वैरी होगा? मैग्नेटिक फील्ड बदल के, एरिया वेक्टर बदल के, या एंगल बदल के मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, या मैग्नेटिक मटेरियल चेंज करके, या करंट को वैरी करके, या एंगुलर स्पीड को बदल के। ठीक है, इतने सारे तरीके हैं। मतलब कि ये कितने तरीके से वैरी हो सकता है ये कौन बताएगा? इसका फार्मूला बताएगा, फार्मूला आप लिख लो। अब फार्मूले में जो जो सिंबल्स हैं जो बदलने लायक हैं वो बदलेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। ठीक है, अब जरा देखें, अभी जहां यहां हम बात कर रहे थे, यहाँ यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ तो हम करंट बदल के मामला कर रहे थे, करंट बदल रहे थे। यहाँ क्या बदल रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे थे। मैग्नेट दूर होगा तो यहाँ प्रभाव कम डालेगा, मैग्नेट दूर होगा तो यहाँ प्रभाव कम डालेगा, पास आएगा तो प्रभाव ज्यादा डालेगा। तो मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, मैग्नेट मैग्नेट से दूर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो मैग्नेट को जब पास ले आ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे थे, मैग्नेट को दूर ले जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कर रहे थे, जिससे फ्लक्स वेरिएशन हो रहा था, फ्लक्स वेरिएशन हो रहा था तो डी बाई डी टी या फ्लक्स जीरो नहीं हो रहा था, तो इंड्यूस ईएमएफ था, तो इंड्यूस करंट जनरेट कर रहा था। ठीक है, और यह आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल के। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो कम ज्यादा हो रही थी, पहले कम इंटर कर रही थी, जैसे से पास आ रहा था ज्यादा इंटर कर रही थी, यहाँ ज्यादा इंटर कर रही जैसे से दूर जा रहा था कम हो रही थी। ठीक है, तो
कुल मिला के हमको ये ध्यान देना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरी होना जरूरी है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बदल के हो, एरिया बदल के हो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल बदल के हो, या मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट करें, एग्जिट करें, या आई चेंज करें, या एंगुलर स्पीड कम ज्यादा करें। ठीक है। अब जो आपका जनरेटर होता है, क्या होता है? जनरेटर। ठीक है। तो जनरेटर में आप देखें, जैसे मान लो ये वाली दीवार नॉर्थ क्या है? नॉर्थ पोल है। ये वाली दीवार क्या है? साउथ पोल है। वाली दीवार क्या है? साउथ पोल है। और बीच में ये जनरेटर का एमर्चर क्या है? आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर है। ये कॉइल है, समझ लो। अब ये समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे समझोगे आप? इसके लिए थोड़ा इमेजिनेशन। मान लो अंदर खूब अंधेरा है, खूब अंधेरा, और इस वाली दीवार पर फाइन स्लिट्स हैं, छोटी छोटी फाइन स्लिट्स। अब बाहर खूब उजाला है, तो अंदर हाँ लाइट रे आएगी जो लाइन लाइन दिखेगी, और आप चलोगे क्या उसमें भिड़ के गिर जाओगे? नहीं। और जो लाइट रेज आ रही है फाइन स्लिट से अंधेरे कमरे में, वो आपको दिखेंगे भी। आप समझ लो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब जब आर्मेचर ऐसे होगा तो इस पर लाइट ज्यादा पड़ेगी, जब ये घूमेगा तो इस पर पड़ने वाली लाइट कम होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम ज्यादा हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी कर रहा है। ये जितनी तेज घूमेगा मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन भी उतना ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन जितना ज्यादा होगा, ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। ईएमएफ जितना ज्यादा होगा, करंट उतनी ज्यादा होगी, करंट उतनी ज्यादा होगी। तो आप देखो जनरेटर में होता क्या है एक्चुअली। जनरेटर में क्या होता है? उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो डायनामो होता है आपका, और एक पार्ट होता है इंजन। इंजन क्या करता है? डायनामो को रोटेट करता है। ठीक है। अब जनरेटर चल रहा है, आप उसमें कोई बल्ब लगा है, आप जनरेटर बंद कर दिए, क्या बल्ब तुरंत बुझ जाता है? नहीं, नहीं। अच्छा, फिर क्या होता है? बल्ब का ग्लो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, फिर एक समय दिखना बंद हो जाता है। अब ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि जब आप जनरेटर का इंजन जब बंद कर दिए, इंजन बंद कर दिए, तो रोटेशन की स्पीड कम हो रही है, तो फ्लक्स का वेरिएशन भी धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो रहा है, करंट भी कम हो रही है, इसीलिए बल्ब का ग्लो भी क्या हो रहा है? कम। ठीक है। तो हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। तो वैसे यहाँ जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, मतलब लेंज लॉ इसी में इंक्लूड है। लेंज लॉ इसी में क्या है? इंक्लूड है। और लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है? फिर से बोल दे रहे हैं कि ये पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ ओपन सर्किट और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन केस ऑफ क्लोज सर्किट will be in such a way that it opposes the cause of its origin, जिस कारण से ये खुद प्रोड्यूस हुए हैं उसका ये क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो हमारे ख्याल से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ समझ गए होंगे, डायरेक्शन वगैरह आप निकालना समझ गए होंगे। लगे हाथ हम बात कर ले रहे हैं। पहला है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया है। अब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ठीक है। ठीक। अब देखिए जरा, आप ये जानते हैं कि ऐसे कई निशान बने, इसका मतलब होता है इनवर्ड। क्या मतलब होता है? इनवर्ड। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन। कहीं ऐसा सिंबल बने, इसका मतलब होता है आउटवर्ड। अब ये रट लेंगे, कभी कभी यही पूछ लेता है। ठीक है। अब जरा ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ दिस इंटरेक्टिंग पैनल इन इनवर्ड डायरेक्शन है। अब आप कॉपी में लिखेंगे तो प्लेन ऑफ पेपर लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी कॉपी में लिखेंगे, आप प्लेन ऑफ पेपर लिखेंगे। ठीक है।
ठीक। अब यहां पर जो है ये एक आपका कंडक्टर है। इस कंडक्टर का नाम हम क्या लिख दें, पी क्यू। इस कंडक्टर की लेंथ जो है एल है। ये v स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है। अब आप जरा ध्यान दें यहां, अब ये जो मेटेलिक कंडक्टर है ये भाई एटम से बना होगा, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। अब जब ये मेटेलिक कंडक्टर खुद मूव कर रहा है तो वो जिससे बना है वो रेस्ट में थोड़े ना होंगे। भाई बस चल रही है तो बस में जो पैसेंजर है वो भी चल रहा है, तो वो सब चल रहा है। तो देखो एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, प्रोटॉन भी चल रहा है, न्यूट्रॉन भी चल रहा है। लेकिन मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट का प्रभाव मूविंग चार्जेज पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, मूविंग चार्जेज पर। तो यहां न्यूट्रॉन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे पड़ेगा। प्रोटॉन पे प्रभाव पड़ेगा लेकिन वो न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस अपने प्लेस को तब चेंज कर सकता है जब एटम अपने प्लेस को चेंज करे, और एटम अपने प्लेस को चेंज नहीं करेगा क्योंकि एटम तो जो है बॉन्डिंग में होगा, क्योंकि मेटेलिक ब्लॉक है आपका या कंडक्टर कंडक्टिंग स्ट्रिप है। अब इलेक्ट्रॉन तो हमेशा घूमते रहते हैं, फोर्स उन पर भी लगेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अभी न्यूक्लियस के प्रभाव में है तो मैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ना है। इसका तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही केवल रोल प्ले करेंगे। ठीक है। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन है। अब पूरा पूरा कंडक्टर इधर जा रहा है, तो जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी से कितना एंगल बना रही है, 90 बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है, और मूव इधर कर रहा है, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। लेकिन ये ध्यान देना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। किसके लिए है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव पर फोर्स यदि ऊपर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे। अब वो इलेक्ट्रॉन को यहां लेके चला आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाएगा, जहां जाएगा माइनस हो जाएगा, और जहां से जाएगा वहां प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यहां प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो यहां फील्ड जनरेट हो जाएगी, और ये फील्ड जो है प्लस टू माइनस हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। अब जरा देखो आप, अब लेंज भाई साहब देखिए कैसे काम कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया क्यों, मैग्नेटिक फोर्स ले गया, और मैग्नेटिक फोर्स इधर ले गया इलेक्ट्रॉन को, तो उसी से फील्ड जनरेट हुई। लेकिन जब फील्ड जनरेट हुई तो मैग्नेटिक फोर्स का ही अपोज करने लगा, मतलब नालायक औलाद, पैदा होते ही पापा की टांग पकड़ के खींचने लगा। ठीक है। अब एफएम तो बदलेगा नहीं, एफएम नहीं बदलेगा। क्यों, मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका क्यू वी बी, और यहाँ एंगल 90 है तो साइन 90 हो जाएगा। और यहाँ ना तो चार्ज बदल रहा है, ना वेलोसिटी बदल रही है, ना मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, तो एफएम तो फिक्स है। मतलब पापा को जितना बढ़ना था बढ़ चुके, जितना स्ट्रांग होना था स्ट्रांग है पापा। ठीक है। लेकिन ये जो बेटा है ना, ये बेटा धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है। तो शुरू में कौन जीतेंगे, पापा जीतेंगे। पापा जीतेंगे तो नया इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे यहाँ, यहाँ नया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ नया प्लस, फील्ड और स्ट्रांग हो गई, फील्ड और स्ट्रांग होगी, बेटा और स्ट्रांग हो गया, फिर फील्ड और स्ट्रांग हो गई, बेटा और स्ट्रांग हो गया। एक समय ऐसा होगा कि बेटा इतना बड़ा हो जाएगा कि अब उसका जो फोर्स लगा रहा है वो, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है। तो उस समय क्या होगा जरा ध्यान दें यार, तब आपका एफ इज इक्वल टू एफ एम होगा। एफ ई आप जानते हैं क्यू इंटू ई होता है, एफ एम आप जानते हैं क्यू वी बी साइन 90 रहेगा।
और यहां जो है Q से Q क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, अब ऐसा क्यों लिखा गया, तो आप जानते हैं कभी E इज इक्वल टू आप F बाई क्यू पढ़े थे, तो वहीं से F इज इक्वल टू आपका आ रहा है QE, ठीक है। और FM बराबर आप ये पढ़े ही थे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा ही है, ठीक। अब E की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं लिख दीजिए। E की जगह आप लिख सकते हैं आप नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ अपान यल बराबर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई की जगह आप लिख सकते हैं आप साइलन अपान यल इज इक्वल टू वीबी, या साइलन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी एल वी, और इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी को मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। आपके मन में ये आ सकता है कि सर यहाँ साइलन क्यों लिख रहे हैं, साइलन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि V लिखे अभी पोटेंशियल के लिए, तो V लिखेंगे, इधर भी V है वेलोसिटी वाला, दिक्कत होगी, इसीलिए F साइलन लिया जा रहा है, ठीक है। और कैपिटल ई से अभी डिनोट करते थे, अभी कैपिटल ई से करें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैपिटल ई से डिनोट किए हैं, इसलिए दूसरा सिंबल यहाँ लिया जा रहा है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर आपका मोशनल ईएमएफ क्या आया, आपका BLV आया, क्या आया, BLV आया, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, यहीं पर यदि इस कंडक्टिंग स्ट्रिप से कोई बल्ब जुड़ा होता तब क्या होता, जरा ये भी देख लें आप। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है। अब जरा देखें, BLV का मतलब यह है कि जैसे ही ये कंडक्टर रेस्ट में आएगा तुरंत वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, अब वेलोसिटी जीरो, ईएमएफ गायब। इसका मतलब जब तक मोशन है तब तक ईएमएफ है, मोशन नहीं है तो ईएमएफ नहीं है, इसीलिए मोशनल ईएमएफ, ठीक है। इमोशनल तो नहीं सुन रहा है, मोशनल बात कर रहा है। अब ये कंडक्टिंग स्ट्रिप थी P और Q, और ये इधर जा रहा था V वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स, और जिसके कारण यहां प्लस बन रहा था, ठीक है। और यहां क्या बनने वाला था, माइनस। लेकिन अब क्या किए आप, अब इसको आप कर दिए कनेक्ट, और यहां कोई छोटा सा बल्ब लगा दिए, क्या लगा दिए, बल्ब। अब क्या होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन आप लेके भगे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो आप लेके भगे हैं, आप क्या, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से लेके भगे हैं तो इलेक्ट्रॉन को उसके घर से आप लेके निकाले हैं, अब वो अपने घर जाना चाहेगा, अपने घर जाना चाहेगा। तो आप ये समझो कि जैसे हमने बताया था ना, यदि किसी कंडक्टर पे हम कोई चार्ज नहीं शो कर रहे हैं, इसका मतलब पेयर में है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ में, मतलब पेयर में है। पेयर में तो नहीं दिखेंगे, नहीं दिखते हैं, लेकिन अब उस पेयर में से जब आप इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेंगे तो प्लस दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, प्लस। अब वो प्लस जो है, ये इलेक्ट्रॉन वादा करके आएगा कि हम फिर आ रहे हैं, परेशान मत हो। अब इस वाले केस में सर्किट कंप्लीट नहीं थी, यहाँ कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, अब बल्ब से होते हुए इलेक्ट्रॉन फिर यहां आ जाएगा, और तब तक फिर मैग्नेटिक फोर्स है, फिर वो, ये क्रम इलेक्ट्रॉन के चलने का चलता रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलेगा, जैसा चलते हुए आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट चलेगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या चलेगी, करंट। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट उसके अपोजिट जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट जाएगी, ठीक है। यदि सर्किट कंप्लीट होगी तो हमको इंड्यूस करंट मिल जाएगी, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगी हमको इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है।
अब जरा देखो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, ऊपर हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट डायरेक्शन किधर हो गई, ऊपर हो गई है, तो फोर्स किधर लगा रहा है, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड फोर्स, वो वेलोसिटी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, करंट आई क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर मूव कर रहा था, लेकिन करंट जैसे आई वो उसके मोशन को ही रोकना चाह रही है, लेंस जला। ठीक है, हमारे ख्याल से चीजें समझ रहे होंगे। ये मोशनल ईएमएफ यहाँ प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, मोशनल ईएमएफ। आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो वीडियो के एक आध बार रिपीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी अब जैसे ये यहां एक यू शेप की स्ट्रिप है, किस शेप की है, यू शेप की एक स्ट्रिप। ठीक है, यू शेप की। यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, फिर से हम इनवर्ड ही ले रहे हैं, इनवर्ड। ऐसा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना होगा। देखो आपको लग रहा होगा सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन रहता ही है। आप 1x है, आप 2x कर लो, 3x कर लो, और समझ में आ रहा हो 10x कर लो, 3 घंटा की वीडियो 10 मिनट में खत्म हो जाए, ऐसा कर लो। ठीक है, अब यहां पर एक स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप है आपका, फिर से मान लें आप एमएन स्ट्रिप है, और ये एमएन स्ट्रिप जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इससे कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है। ठीक, आप जानते हैं, वैसे आप जानते बहुत कुछ है, आप जानते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन, अब मैं वो भी चूंकि इस कंडक्टर का पार्ट है, तो कंडक्टर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी इधर उसकी उसी तरफ वेलोसिटी होगी उसकी। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स किधर हो गया, इधर, लेकिन ये रूल किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज, चलो फोर्स किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। और ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन को इधर ले आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वादा करके आएगा कि हम फिर से आ रहे हैं, क्योंकि जो जहां से आया है वहीं जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इधर जाएगा नहीं, इधर सर्किट मिल नहीं रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ जाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर वहां पहुंच गया, लेकिन ये चल ही रहा है अभी, ये चल ही रहा है तो ऐसे दौड़ता ही रहेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है, तो करंट देखें जरा आप, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट जो है आपकी ऐसे चल जाएगी, ये आई की डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आई, करंट ऐसे चल जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब जरा देखो करंट ऐसे चल गई है, अब जब ये दूर जा रहा है, तो ये जो एरिया इंक्लोज हो रही है, ये एमएन स्ट्रिप और इस यू शेप मेटेलिक कंडक्टर के बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रही है, वो एरिया धीरे धीरे बढ़ रही है, या उसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। इंड्यूस करंट आएगी तो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगी, अब फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगी, इसका मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो जो फील्ड बनाएगी, वो जो पहले से फील्ड है उसका क्या करेगी, अपोज करेगी, क्या करेगी, अपोज करेगी। फिर से ध्यान दें भाई, इधर भाग रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा, जो जहां से आया वहां जाने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगा, और जब तक ये वेलोसिटी रहेगी तब तक ये ऐसे मूव करता रहेगा।
ये ऐसे मूव करेगा तो इसके अपोजिट करंट हो जाएगी। अब करंट ऐसे क्यों हो गई, जरा देखो इसमें लेंजला कहाँ है, इसमें लेंजला कहाँ है। हमने आपसे कहा था कि फ्लक्स का फार्मूला होता है म्यू जीरो या 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 बी ए कॉस थीटा, फिर बी को हम लोगों ने लिख दिया था म्यू जीरो म्यू आर एन आई, बी हो गया था, ए हाई है, और थीटा हो गया था आपका ओमेगा टी, पीछे हम लोग बात किए थे। तो यहाँ क्या हो रहा है आप देखो, यहाँ ये देखा जाए तो ये जब दूर जा रहा है तो ये एरिया बढ़ रही है, और ये एरिया जब बढ़ रही है, एरिया के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है। यहाँ एरिया बढ़ रही है और यहाँ क्या बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। अब फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट आएगी और फ्लक्स को कम करने का प्रयास करेगी। तो देखो इंड्यूस करंट जब आई है, जरा देखो इंड्यूस करंट ऐसे चल रही है, इंड्यूस करंट ऐसे चल रही है तो फील्ड किधर बना रही, बाहर। और पहले फील्ड किधर थी, अंदर। इसका मतलब इंड्यूस करंट जो फील्ड बना रही है, जो पहले फील्ड है उसका अपोज कर रही है, अपोज कर रही, फील्ड ऐड होगी सब्सट्रैक्ट होगी, सब्सट्रैक्ट होगी, सब्सट्रैक्ट होगी, फील्ड कम होगी ज्यादा, फील्ड कम होगी। अब फील्ड कम होगी तो फ्लक्स कम होगा। तो एरिया ने क्या किया था, एरिया ने फ्लक्स को बढ़ाया था और मैग्नेटिक फील्ड ने फ्लक्स को कम कर दिया। इंड्यूस करंट ऐसा चल रही है कि फील्ड को क्या कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, अब ये इधर जा रहा था तब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई है। देखो प्रोड्यूस करने के बाद करंट क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर है, इंड्यूस करंट, फोर्स किधर लग गया, इधर लग गया, तो फोर्स इधर लग गया। ये कौन सा फोर्स है, इंड्यूस फोर्स। इंड्यूस फोर्स इंड्यूस करंट कारण है, और जो मेन फोर्स का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे तो आपको इतने ही मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, जिससे नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करता है। ठीक है, अब हम इस डिस्टेंस को एल मान ले रहे हैं, और इसको हम मान ले रहे हैं एक्स। क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। अब जरा ध्यान दें, बाकी काम कर रहे हैं तो आपको दिख ही रहा होगा, किनारे कर दे रहा है। अब यहां पर मोशनल ईएमएफ आप निकाल ही चुके थे, क्या निकाल चुके थे, मोशनल ईएमएफ आप निकाल चुके थे। तो जो कि कितना आया था आपका, E इज इक्वल टू बी एल वी, ये फार्मूला आपका पहले से आ चुका है। ठीक है, अब करंट क्या हो जाएगी, इंड्यूस करंट ई अपान, यदि रेजिस्टेंस आर हो, ई अपान आर, या आई इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ कितना है, बी एल वी, तो बी एल वी अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, बी एल वी अपान आर। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर इंड्यूस्ड ईएमएफ आप यहाँ बी एल वी तो पुराने वाले से लिख रहे हैं, यहाँ वाले से कुछ नहीं, यहाँ वाले से लिख दो। फैराडे भाई साहब क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी, लिख दो। माइनस ये कितने टर्म है, एक ही तो है, वन लिखो, डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी, फाइव बी को क्या लिखो आप, बी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों, एरिया वेक्टर भी होगा नॉर्मल टू द सरफेस, एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल टू सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, नॉर्मल टू सरफेस, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। माइनस डी बाई डी टी ऑफ, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रही है तो बी को कर लो बाहर, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। और जो ए है, एरिया, एरिया को लिख सकते हो आप यल इंटू एक्स, यल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होगी। एरिया की जगह पे आप क्या लिख दिए, एरिया की जगह पे लिख दिए आप यल इंटू एक्स। अब यल तो बदल नहीं रहा है लेकिन एक्स बदल रहा है, एक्स बदल रहा है तो ये हो जाएगा बी डी बाई, जो नहीं बदल रहा है बाहर आ जाएगा, हो गया डी एक्स बाई डी टी।
और इंड्यूस करंट क्या कर रही है, मोशन का अपोज कर रही है। इसका मतलब धीरे धीरे डीएसलेट होता जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो माइनस लिखते हैं आप, dx बाई dt को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, लेकिन dx बाई dt की जगह पे क्या लिखेंगे आप, माइनस भी लिखेंगे। यहाँ माइनस भी लिखेंगे तो माइनस बी एल माइनस वी क्या आ गया, ये बी एल वी आ गया। क्या आ गया, बी एल वी। वहां से भी बी एल वी आया था, यहाँ से बी एल वी आया, इसका मतलब ये फैराडेला भी एक प्रकार से समझ लो प्रूफ हो गया। ठीक, तो आप फैराडेला से भी निकाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका एफ एप्सिलॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, इंड्यूस करंट हो गई। अब हम बात करते हैं कि इंड्यूस फोर्स जो है, इंड्यूस फोर्स कौन सा फोर्स, इंड्यूस्ड फोर्स क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन 90। क्यों, करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और लेंथ क्या है इसकी, एल है, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंगल कितना बन रहा है 90, तो 90 लिखा गया। तो ये हो जाएगा आपका इंड्यूस फोर्स आपका इज इक्वल टू, हाँ भाई क्या हो जाएगा, आई की जगह आप क्या लिख देंगे आप, बी एल वी अपान आर, बी एल पहले से है, साइन 91 हो जाएगा। तो इंड्यूस फोर्स आपका आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान आर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब कोई आपसे ये कहे कि पावर लॉस कितना हो रहा है, क्या चीज, पावर लॉस, हाँ ध्यान दें। अब आपको याद होगा कि आप P बराबर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी पढ़े थे, और डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू को लिख सकते हो आप वी क्यू बाई टी, क्यू बाई टी को आप लिख सकते हो आई वी आई हो गया, और यहाँ v की जगह पे e लिखा जाएगा, ईएमएफ है, ई आई हो जाएगा, या ई, अब दोनों की वैल्यू डाल दो यहाँ पे आप, ई की वैल्यू कितनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बी एल वी, और आई की वैल्यू कितनी है, बी एल वी अपान आर। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर और आर। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ सब स्क्वायर है पॉजिटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है। ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका जो पावर अपोज कर रहा है किसका, इसके मोमेंट का, ये हो गया। अब कोई कहे मैकेनिकल पावर कितना है, मैकेनिकल पावर वो निकाल दो, कौन सा पावर, मैकेनिकल पावर, जो इस वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए लगाया जा रहा है, डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो आप, एफ डॉट डी, और डी बाई टी को क्या लिख सकते हो आप, एफ डॉट वी हो जाएगा, एफ डॉट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और जरा देखो एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एफ एक्सटर्नल इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस जीरो हो जाएगा। और आपसे बोला गया था कि एफ एक्सटर्नल कितना होगा, वो भी इंड्यूस फोर्स के बराबर ही होगा। इंड्यूस फोर्स कितना आया है आपका, बी स्क्वायर एल स्क्वायर
V अपॉन आर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये फोर्स बराबर नहीं हुआ तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो एक्सीलरेशन एब्सेंट नहीं होगा, एक्सीलरेशन एब्सेंट नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, अब वैल्यू क्या लिख दी जाएगी यहाँ पर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इंटू वी, कास जीरो वैल्यू 1, ये भी आ गया आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन। तो रेजिस्टेंस के कारण जो पावर लॉस हो रहा है पर सेकंड, उतने ही पावर को एनर्जी लॉस हो रही पर सेकंड, उतनी एनर्जी आपको पर सेकंड क्या करना रहा है, पड़ रहा है सप्लाई करना। मगर जो आपका मैकेनिकल पावर है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इंड्यूस के कारण जो अपोज हो रहा है, वो अपोज उस अप्लाइड पावर के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है, जिससे वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन है। ठीक है,